अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा। शाही जुमा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादात किराम हज़रत सैयद अशरफ अली बावा, दिगर हुज्जाज किराम, मुसल्लिन हजरात, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, रसूल अल्लाह के सुन्नत खुतबे के बाद रसूल अल्लाह की भाषा में एक हदीस पाक को आप हजरात की समातों के हवाले किया। इस हदीस पाक पर कुछ बातें अर्ज़ो मारूज़ करूं, इससे पहले आइए हमारा आप मिलकर अपने आकाए नामदार, मक्के और मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमदी मुजतबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी, पूरी बेदारी का सबूत देते हुए हर आशिक़ रसूल, बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम कर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मलजना मुहम्मदीन मादनी जूद वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा में
मैंने जिस हदीस पाक को आप हजरात के रूबरू किया था, इसी हदीस पाक को आज के लिए फिर से उन्वान सुखन बनाया, जिसमें अल्लाह के रसूल गुलशने नबूवत के महकते हुए फूल आकाए कुल फ़ख्र रसूल इरशाद फरमाते हैं, इल्मे दीन का हासिल करना हर मर्द और हर औरत पर फ़र्ज़ है। अब कितना इल्म सीखना फ़र्ज़ है, हमने गुज़िश्ता जुमा में इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार किया था। उमूमन तौर पर लोगों की ज़हानियत, लोगों के ख़यालात, लोगों की विचार सरणी, लोगों का मानना कुछ ऐसा है, चाहे वो नमाज का ताल्लुक़ हो, चाहे रोज़े का ताल्लुक़ हो, चाहे दिगर किसी भी इबादत से ताल्लुक़ है, तो लोग ये मानते हैं कि कबूल करना न करना अल्लाह ही के हाथ में है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हर अमल को, आपके हर काम को अल्लाह ही को कबूल करना है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इस बात पर मुझे कोई ऐतराज नहीं, इस बात पर मुझे कोई विरोध नहीं। आपकी ये बात बिल्कुल सच्ची है, आपकी ये बात बिल्कुल पक्की है, मगर हर काम के लिए कि जिस काम को हम करने का इरादा रखते हैं, जिस काम को हम अंजाम तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं, तो वो काम उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है कि उस काम करने का नॉलेज हमारे अंदर मौजूद हो। अगर काम करने का अंदाज, नॉलेज ही नहीं है, तो हम उस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। लिहाजा जिस काम को हम अंजाम देना चाहते हैं, उस काम का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है, इसका इल्म नहीं है, तो हम उस काम को कमा हक़्क़हू पूरा नहीं कर सकते। जैसे एक मसला भी बयान हो जाए कि आप अजान देना चाहते हैं, तो अजान देने के लिए ये शर्त है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी का होना जरूरी है। अगर बगैर सुन्नत दाढ़ी के आपने अजान दे दी या तकबीर कही, तो ये अजान देना और ये तकबीर कहना मकरूह है। ऐसे ही आप नमाज के लिए तैयार हो गए, आपको नमाज पढ़नी है, इरादा तो यही है कि कबूल करना न करना ये अल्लाह की मर्जी है, मगर रसूल अल्लाह की शरीयत में ये बंधारण है, रसूल अल्लाह की शरीयत में ये कायदा है, नबी अल्लाह की
ने ये कानून बनाया है कि नमाज के लिए जब खड़े हो जाओ तो आधी आस्तीन वाला शर्ट नहीं चलेगा, आधी आस्तीन वाला जुब्बा नहीं चलेगा। ये बंधारण है, ये कायदा है। तो इन कायदों को फॉलो करना पड़ेगा। जब इन कायदों के साथ आपने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो अब आपको हक है कि आप ये कह दो कि आए अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, तब रब कबूल फरमाएगा, तब अल्लाह इसे कबूल करेगा। और ये इल्म इतनी फजीलत रखता है। आपने बगदाद वाले बड़े पीर का नाम तो सुना होगा, कौन नहीं जानता बड़े पीर को? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक, सब पीरों के पीर हुजूर गौसे पाक। गौसे पाक को किसी ने पूछा था कि आपको कब से पता है कि आप वली हैं? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं 4 साल की उम्र में मदरसे में जाता था। तो कोई आवाज देने वाला आवाज देता था कि अल्लाह का वली आ रहा है, इसे बैठने के लिए जगह दे दो। यानी कि गौस पाक को कब से खबर थी? 4 बरस की उम्र में। और इस बात को आप हमेशा याद रखें कि हर आलिम वली नहीं, हर आलिम वली नहीं है, मगर हर वली आलिम है। अल्लाह इल्म के बगैर किसी को विलायत भी अता नहीं फरमाता। जिसके पास इल्म दीन मुस्तफा होता है उसे ही रब वली कामिल बनाता है। तो आप अंदाजा लगाए कि गौसे पाक तो मां के पेट से ही वली है। और सिर्फ वली नहीं, वलियों के सरदार, मां के पेट से वली है। और सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार। तो मेरे रब ने गौसे पाक को मां के पेट ही में सारा इल्म अता फरमा दिया, सारा नॉलेज, सारा इल्म गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने मां के पेट ही में अता फरमा दिया। मगर जब गौसे पाक की 7 बरस की उम्र हुई, गौस पाक की 7 बरस की उम्र हुई तो आप अपनी मां के पास जाते हैं और मां की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं कि अम्मी जान, क्योंकि आप जिलान में पैदा हुए। ये बगदाद के करीब ये जिलान एक छोटा सा कस्बा उस जमाने में, आज से 1000 बरस पहले की ये बात है। तो मां के पास इजाजत में बगदाद शरीफ पढ़ना चाहता हूं, मैं बगदाद जाना चाहता हूं। ना गौस पाक तो वली है, वली ने वलियों के सरदार है, फिर भी अम्मी से क्या कहते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। इल्मे दीने मुस्तफा को सीखने जा रहा हूं। और कायदा तो यही है कि अल्लाह उसे वली बनाता है जिसके पास इल्म होता है। तो यहां तो मां के पेट से वली हो चुके हैं, फिर भी गौसे पाक इजाजत लेकर दुनिया वालों को बता रहे हैं, अपने गुलामों को बता रहे हैं कि मैं वली होने के बाद भी
हूं तो हकीकत में तुम मेरे मानने वाले हो, तो बगैर नॉलेज के ना रहना। मेरे मानने वाले हो तो नबी का वारिस बनना चाहते हो तो इल्मे दीन को सीखना जरूरी है। तो अम्मी जान के पास गए कि आप मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं बगदाद पढ़ने जाता हूं। तो अम्मी जान, और दोस्तों याद रखो, सबसे बड़े पीर का नाम अगर कोई नाम है तो मां। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो अपने घर जाए, और मां के कदमों को चूम ले। और दोस्तों, आप कुरान शरीफ 1000 बार पढ़ो, 50,000 बार, 1,00,000 बार पढ़ो कुरान शरीफ, मगर कुरान शरीफ की तिलावत कबूल है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। मगर रसूल अल्लाह ने इस बात की जमानत दी है कि जिसने मोहब्बत से अपनी मां का चेहरा देखा, रब उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मकबूल हज। तुम 3-3.5 लाख रुपए खर्च के जाओ तो गारंटी नहीं। मगर यहां मोहब्बत से मां का चेहरा देखो तो अल्लाह हज का सवाब अता फरमाए, वो भी हज्जे मकबूल, कबूल हज का सवाब। कोई किताब को पढ़ो, कोई किताब को देखो, ये सवाब नहीं मिलेगा जितना मां के चेहरे को देखने में मिलता है। आज हमने मां का अदब नहीं है। घर में मां को गाली देने की, मस्जिद में आके सजदा करने का, और उम्मीद ये रखने की कि जिब्रील अभी आएंगे और खबर देंगे जन्नत की। मुमकिन नहीं है। वक्त का पीराने पीर गौसे पाक, सारे वलियों का सरदार, इल्म सीखना कोई गुनाह था? बगैर पूछे चले जाते। अम्मी के पास आए, अम्मी जान मैं इजाजत चाहता हूं, मैं बगदाद पढ़ने जाना चाहता हूं, मैं बगदाद इल्मे दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए जा रहा हूं। अम्मी जान फरमाती है कि बेटा तेरी माँ की भी यही उम्मीद है, जा सीख, मैंने तुझ पर सारे हक को मुआफ कर दिया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए गए, 10-1 बरस गुजर गए। उस जमाने में तो यानी कि 10 बरस तक अम्मी से मुलाकात नहीं हुई, 10 बरस तक अम्मा का चेहरा नहीं देखा। तो उनके गांव जिलान से कोई बगदाद गया तो अब्दुल कादिर गौसे पाक से मुलाकात हो गई। कहा कि तुम्हारी अम्मा का हाल वाल तो बहुत खराब है, चूंकि वो बहुत पर्दे में रहती है तो बाहर नहीं देखने को नहीं मिलती, मगर हमारे कानों ने सुना है कि थोड़ा हाल खराब है जाहिरी। गौस पाक को बहुत याद आई, देखा नहीं था, बरसों बीत गए। तो हुजूर गौसे पाक ने रात ही में ये नक्की किया कि चलो, बरस बीत गए हैं, दिन बीत गए हैं, महीने बीत गए, चलो माँ की मुलाकात कराऊं। गौसे पाक माँ की मुलाकात की तमन्ना दिल में समोए हुए जब निकले बगदाद शरीफ से और अपने घर आए, रात की तन्हाई थी, रात का सन्नाटा था। सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे पाक ने दरवाजा खटखटाया। घर में से आवाज आई, कौन? कहा, बेटा मैं अब्दुल कादिर, मां मैं अब्दुल कादिर, कुर्बान जाऊं। उस वक्त गौसे पाक की मां इरशाद फरमाती है
कि मेरा अब्दुल कादिर तो बगदाद के मदरसे में तालीम ले रहा है। दरवाजा नहीं खुला, कहा मां मैं अब्दुल कादिर हूं। मां बरसों के बाद मुलाकात के लिए आया हूं, दरवाजा तो खोल दे। उस वक्त अब्दुल कादिर की मां इरशाद फरमाती है कि बेटा अगर तू मुकम्मिल आलिम हो चुका होता तो मैं तुझसे जरूर मुलाकात कर लेती, मैं जरूर अपना चेहरा दिखा देती, मगर ऐ बेटे सुन ले, तू दारुल उलूम से आया है मुलाकात के लिए, मैं उस वक्त तक तुझे मुलाकात ना दूंगी जब तक तेरे सर पर आलिम होने का शहरा नहीं बन जाता। और आखिर में जब गोसे पाक जाने लगे तो उनकी मां आवाज देती है, बेटा सुनो, अब हमारी अगली मुलाकात महशर के मैदान ही में होगी। अल्लाहु अकबर। सरकार बगदाद, सरकार गोसे पाक अपने घर से जब बगदाद शरीफ मदरसे में पहुंचे, एक बरस के बाद फिर से कोई व्यापारी हुजूर गोसे पाक से मुलाकात करता है, तो उस वक्त गोसे पाक को वो तिजारत, वो व्यापारी खबर देता है कि आपकी मां का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। और इसको एक बरस हो चुका है। उस वक्त गोसे पाक को याद आता है कि यकीनी तौर पर मेरी मां ने कहा था कि हमारी अगली मुलाकात महशर के मैदान में होगी। तो आप अंदाजा लगाएं, आप ख्याल तो करें, आप सोचे तो सही, सारे वलियों का सरदार इल्मे दीन मुस्तफा सीखने के लिए कितनी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहा है, और हमें यहां मुफ्त में इल्म मिलता है, मुफ्त में सीखने को मिलता है, बगैर किसी तकलीफ के इल्मे दीन मुस्तफा नसीब हो रहा है, तो हम लोग इससे दूर दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोशिश ये करें कि नबी की शरीयत और नबी की सुन्नत को सीखने की कोशिश करें, इसलिए कि इल्मे दीन मुस्तफा ही एक ऐसा अमल है जिससे रब तबारक व ताला दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाता है और महशर भी उसकी बेहतर हो जाती है। लिहाजा दोस्तों, इल्मे दीन मुस्तफा को जरूर सीखने की कोशिश करें।